हमारे डीएलएड का फर्स्ट पेपर का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अब उसी में आगे बढ़ते हुए हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे, जो कि है फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक क्रियात्मक विकास। स्टूडेंट्स, इस यूनिट में से आपका लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आना है, सिर्फ इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं हम 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसमें से क्वेश्चंस करेंगे। सेकेंड यूनिट में जो फर्स्ट पार्ट है वो है ग्रोथ एंड मैच्योरेशन का, वृद्धि तथा परिपक्वता। तो इसी तरह से इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है, वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब ग्रोथ का हमने मीनिंग बताना है कि ग्रोथ होता क्या है। देखिए, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रोसेस है बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, समझने वाला है। लास्ट फर्स्ट यूनिट में हमने सारा डेवलपमेंट के बारे में समझा था और इस यूनिट में हम वृद्धि के बारे में, ग्रोथ के बारे में समझेंगे। और विकास की प्रक्रिया का अध्ययन करना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वृद्धि और विकास का जो स्वरूप है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, अगर स्वरूप को टीचर नहीं जानेंगे कि एक बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है, तो उसके बिना अध्यापक जो है स्टूडेंट्स की हेल्प नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी जो है एजुकेशन का मेन एम ही यही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास तभी हो पाएगा जब बच्चे के हर पहलू के बारे में टीचर को पता होगा और उसकी वो हर तरह की कोई भी समस्या है या आगे बढ़ने में हर तरह की तभी हेल्प कर पाएंगे जब उनको वृद्धि और विकास के बारे में पता होगा। और ये गोल, ये हमारा उद्देश्य अचीव करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा अगर हम वृद्धि और विकास के अध्ययन का अभाव रहेगा। तो मतलब अगर वृद्धि और विकास नहीं पता होगा बच्चे का, तो नहीं ये हम अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट करवा पाएंगे। यही शिक्षा के इस सर्वमान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चे की वृद्धि और विकास को जानना अध्यापक के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। और वृद्धि और विकास के जो विभिन्न पहलू हैं उन पे भी विचार करना चाहिए। तो अब हम देखेंगे कि वृद्धि का अर्थ क्या होता है। देखिए, जो वृद्धि है मेनली क्या है, शारीरिक अंगों के बढ़ने को माना गया है। मतलब जो विभिन्न अंग हैं उनका विकास और उन अंगों की कार्य करने की क्षमता का विकास जो है वो वृद्धि होता है। व्यक्ति के जो शारीरिक अंगों के विकास के परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार किसी न किसी रूप से प्रभावित होता है। जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, शरीर का आकार बढ़ता है, तो व्यवहार भी प्रभावित होता है और इसी प्रभाव के परिणाम स्वरूप ही उस व्यक्ति के अंगों में परिवर्तन होता है। और वृद्धि क्या है, तो वृद्धि का क्या अर्थ हुआ, शरीर आकार और भार में वृद्धि। मतलब शरीर में, आकार में और भार में जब वृद्धि होती है तो ये हम अब इसमें जब ये बढ़ते हैं तो ये वृद्धि होती है। और इस प्रकार की वृद्धि में मनुष्य की जो मांसपेशियां हैं उनका बढ़ना भी शामिल होता है। डेफिनेशन देखेंगे हम हर्बर्ट सॉर्सन की। इन्होंने कहा है, शारीरिक वृद्धि को बड़ा और भारी होना बताया है, जो वृद्धि और परिवर्तन की ओर संकेत करती है। ऐसे ही एच.वी. मेरिडिथ ने क्या कहा है, वृद्धि और विकास का पहला प्रमाण मानव के आकार में परिवर्तन का आना है, दूसरा प्रमाण संख्या है। मतलब इन्होंने 5 प्रमाण दिए हैं जिससे ये पता लगता है कि वृद्धि हो रही है। तो सबसे पहला क्या है, मानव के आकार में परिवर्तन आ रहा है। दूसरा प्रमाण है संख्या, 2 कोशिकाओं के मिलने से कई कोशिकाओं वाला मानव जन्म लेता है। और तीसरा प्रमाण है मानव की हड्डियों में परिवर्तन होना, हड्डियां स्वरूप बदलता है, बढ़ती हैं। चौथा प्रमाण है हृदय, आंतरियों और अन्य अंगों के कोणों और स्थिति में परिवर्तन का होना। तो जैसे जैसे परिवर्तन होगा हृदय में, आंतरियों में, अन्य अंग हैं उनमें जो है जब स्थिति बदलती है तो इससे भी पता लगता है कि वृद्धि हो रही है। और 5वां प्रमाण है हमारा सापेक्षिक आकार में परिवर्तन, अर्थात सिर टांगों की अपेक्षा छोटा हो जाता है। मतलब क्या है, सापेक्षिक आकार क्या है, पहले जब बच्चा जन्म लेता है उसका सिर बड़ा
समय तक आने के बाद रुक जाती है, उसकी गति जो है परिवर्तनशील होती है, गति समान नहीं रहती, गति में परिवर्तन आते ही आते हैं, एक कोई एज ग्रुप तक आके वृद्धि ये रुक जाती है। वृद्धि जो है, ग्रोथ जो है, एक विशेष पद्धति पर आधारित होता है और ये आंतरिक रूप से होता है। शिशु काल में जो वृद्धि है इसकी गति बहुत तीव्र होती है, लेकिन बाद में ये धीमी हो जाती है। बचपन में वृद्धि जल्दी जल्दी हो रही होती है, लेकिन बाद में धीरे होती जाती है। और वृद्धि जो है वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। वंशानुक्रम मतलब हेरिडिटी, और एनवायरनमेंट की जब इंटरेक्शन होता है तब वृद्धि होती है। तो ये था हमारा वृद्धि का मीनिंग, डेफिनेशंस थी कि किस तरह से क्या होते हैं। तो इन डेफिनेशन के आधार पर मेन बातें जो हमारी इसके अंदर आई कि हम वृद्धि क्या होती है, क्या क्या मेन बातें हैं, तो हम कौन से तथ्य स्पष्ट रूप से इसमें बता सकते हैं। क्या होता है, वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। वृद्धि को मात्रा के रूप में माना जा सकता है, मतलब मात्रा बढ़ती है, क्वांटिटी बढ़ती है। वृद्धि की सामान्य जनरल पैटर्न होते हैं, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। ये जो बताए गए हैं मीन्स डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग भी हैं। वृद्धि क्वांटिटी बढ़ती है, डेवलपमेंट में क्वालिटी बढ़ती है। बंदा इंप्रूव करता है, सीखते हैं बच्चे। इसमें जनरल पैटर्न होते हैं, डेवलपमेंट के स्पेसिफिक पैटर्न्स होते हैं। वृद्धि निषेचित अण्ड में विभाजन के परिणाम स्वरूप होती है। वृद्धि निरंतर नहीं होती, ये बीच में रुक जाती है, जबकि डेवलपमेंट चलता रहता है। वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इसकी गति में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे बाल्यकाल में ज्यादा होती है, फिर धीरे होती रहती है। वृद्धि एक विशेष समय तक होती है और उसके बाद रुक जाती है। वृद्धि आंतरिक रूप से होती है, इंटरनल ग्रोथ भी होती है। स्त्री और पुरुषों की अपेक्षा वृद्धि तीव्र में होती है। स्त्रियों में ज्यादा तीव्र गति से होती है, पुरुषों में कम होती है। वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। शिशु काल में वृद्धि तीव्र गति से होती है, लेकिन बाद में धीमी हो जाती है। शारीरिक और मानसिक वृद्धि का आपस में गहरा संबंध होता है। जब कद में वृद्धि होती है तो भार कम हो जाता है। स्वास्थ्य और भोजन शारीरिक और मानसिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं, मतलब हमारा स्वास्थ्य कैसे रहता है, कैसा हम भोजन खाते हैं, उससे हमारे शारीरिक और मानसिक वृद्धि में परिवर्तन पड़ता है, होता है। शारीरिक वृद्धि को देखना मानसिक वृद्धि की अपेक्षा सरल होता है, क्योंकि शारीरिक वृद्धि हमें दिखाई दे रही है, दिख रहा है कि बॉडी पार्ट्स किस तरह से हमारे बढ़ रहे हैं। मानसिक वृद्धि को मापना होता है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा मीनिंग ऑफ ग्रोथ, कि ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरह से हमारा बहुत जरूरी है, बच्चे की हमें ऑल राउंड डेवलपमेंट कराना।